एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो बिहार में बहुत ही बम्पर भर्ती आपका आने वाला है बिहार पुलिस को लेकर। तो टोटल जो आपका भर्ती आएगा 4361 पदों पर आपका भर्ती आने वाला है आपका बिहार में, आपका बिहार पुलिस को लेकर। तो मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ कि इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और इसका जो फॉर्म का जो प्रक्रिया वो कब से भराना स्टार्ट होगा, मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बिल्कुल अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिहार पुलिस में टोटल आपका 4361 पोस्ट आपका आने वाला है और इस पोस्ट का आपका नाम है चालक सिपाही भर्ती। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी एक दो दिन पहले एक अखबार में एक इसके बारे में बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कि वर्दी और गाड़ी चलाने के लिए शौकीन युवा युवतियों के लिए अच्छी खबर है। तो बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली, यानी कि 4361 पदों पर। तो पुलिस मुख्यालय ने बहाली में संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। तो इसका जो प्रस्ताव है वो गृह विभाग को भेज दिया गया है। तो इसकी तो जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि इसका जो नियुक्ति का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला। तो मैं आपको बता दूंगा कि किस महीने में शुरू होगा। तो अधिकारियों के मुताबिक चालक सिपाही के 4361 पदों पर बहाली का प्रस्ताव है और गृह विभाग की ओर से इसकी अधियाचना जल्द केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को भेजे जाने की संभावना है। फिलहाल बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पदों पर बहाली के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं को अवसर दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें छोटे बड़े वाहन चलाना आना चाहिए, यानी कि अगर इस पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको छोटे वाहन जो है वो आपको आना चाहिए चलाने के लिए। तो लिखित के बाद वाहन चलाने का टेस्ट, यानी इसका जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा यानी कि इसका जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी, आपका सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। फिर आपका दूसरा में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि आपका चेस्ट हो गया, हाइट होगा, ये सब आपका नापा जाएगा। फिर लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इस तरह आपका जो प्रक्रिया है वो ली जाएगी। तो आपको मैं आपको और आगे डिटेल बताता हूँ। तो लिखित के बाद वाहन चलाने का टेस्ट होगा, यानी कि जब आपका लिखित परीक्षा हो जाएगा और इसमें जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका जो है फिर आपका वाहन चलाने का टेस्ट किया जाएगा, यानी कि आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। चालक सिपाही बहाली दो चरणों में होती है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को पहले सिपाही की तरह ही लिखित परीक्षा में गुजरना होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को वाहन चलाने का टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद अंतिम मेधा सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को चयन होता है, यानी कि आपका जब रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिर आपका जब आप ड्राइविंग टेस्ट में पास कर जाएंगे तो आपका फाइनल जो है वो ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो बिहार सरकार के अधीन नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि बिहार में जितनी भी आपको नौकरी आएगी महिला को 35% का जो है वो आरक्षण का प्रावधान आपका आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा। तो चालक सिपाही में यह लागू भी होगा। ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाओं को भी चालक सिपाही बनने का अवसर मिलेगा, यानी कि ये जो आपका भर्ती आने वाला है 4361 पदों पर, तो महिलाओं को 35% का जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका जो फिजिकल होगा वो कितना आपका होना चाहिए, यानी कि हाइट चेस्ट कितनी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। समय आपका 2 घंटा दिया जाएगा। तो ये हो सकता है बदलाव भी किया जा सकता है सिलेबस में, लेकिन जो पहले का सिलेबस है इसी तरह इसकी प्रक्रिया ली जा रही है। तो आगे की आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल आपका स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में, अगर आप मेल कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप SC ST मेल कैटेगरी में आते हैं तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपका जो हाइट होना चाहिए वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट मेल कैंडिडेट वालों के लिए सिर्फ, जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए और SC ST कैटेगरी वालों के लिए 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट वालों के लिए। और इसकी जो एज लिमिट रखी गई है, अगर आपका हो सकता है इसमें एज में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि 18 साल से लेकर
32 साल तक इसकी एज लिमिट जो है वो रखी जा सकती है। हो सकता है 18 से 30 भी रखी जा सकती है, लेकिन जहाँ तक अभी ये खबर आ रही है कि 18 से 30 साल तक मिनिमम आपका रहेगा। और इसका जो एज रिलैक्सेशन हर कैटेगरी वाइज को मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। फिर आपका रिटेन फिजिकल, आपका मेडिकल होने के बाद फिर आपका जो है फाइनल आपका ज्वाइनिंग आपको दे दिया जाए। तो इस तरह आपका बहाली होगा, जो कि बहुत ही बम्पर भर्ती आपका आने वाला है। इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका 2 से 3 या फिर 3 से 4 महीना या लगभग 3 से 4 महीने में इसका जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये रही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी बिहार पुलिस को लेकर। और इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा नई वैकेंसी के बारे में हमेशा नई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, जो एग्जाम पॉइंट नाम से। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।